Hey guys, this is Vishnu Solanki and you are watching Step Up Maths. So today we are starting our chapter number 4, linear equation in two variables. So ये चैप्टर नंबर 4 है स्टैंडर्ड 9 का एनसीईआरटी सेक्शन का. तो सबसे पहले तो आपको सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं सडनली बिना बताए ग्रुप से निकल गया और आपका अभी तक मैंने रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया है. बट डोंट वरी, आज मैं आपके पेपर्स मेरे पास अच्छे से पड़े हैं, उसको मैं चेक करके आपको रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दूंगा आपका. सो ये चैप्टर भी एकदम छोटा है थर्ड चैप्टर की तरह. तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम 2 लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे. सो सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग समझते हैं. लीनियर इक्वेशन, तो इससे आपको पता चलता है इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं. तो अगर मैं कहूं लीनियर, मैं कह सकता हूं क्वाड्रेटिक, मैं कह सकता हूं क्यूबिक. ये सब हमने अच्छे से ग्रुप किया था सेकंड चैप्टर में. अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2x + 3 और मैं यहां लिख रहा हूं 2x² + 4x + 3, दोनों में एक्चुअली फर्क क्या है आप देख सकते हो कि वेरिएबल यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी वेरिएबल एक ही है x. वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जिसे हम कहेंगे डिग्री, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी दिख रही है आपको 1, जबकि यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2. तो जब भी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की या तो फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर आपको 2 मिलती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और अगर आपको 1 मिलती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. तो एक सिंपल सा ओवरव्यू मिल गया हमें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है. बट ये पीछे लिखा हुआ है 2 वेरिएबल, मतलब ये इक्वेशन नहीं चलेगा. ऑब्वियसली ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक 1 वेरिएबल है. तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लगा सकते हैं. तो पहले मैं लिखूं स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या हो सकता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, जिसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए और मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए. तो मैं यहां लिख रहा हूं ax + by + c = 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. अब इसमें a, b और c तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इसकी जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं. एंड यू विल नो दैट कि x एंड y वो दोनों वेरिएबल है. इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. 9x - 4y + 5 = 0. देखा, ये भी एक तरह का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है. यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल है और 3 कांस्टेंट बैठे हुए हैं. तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको क्या क्या किस किस तरह के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहला फॉर्म क्या हो सकता है कि इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लेके आओ. आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ होगा और वो इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में. एंड सेकंड वन इज आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. इक्वेशन में आपका x और y के अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. x के कितने, y के कितने, वो लोग ऑलरेडी मेंशन वहां पे करेंगे. तो आज ये 2 चीजें पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन में कैसे फॉर्मेशन करते हैं एंड देन उसके सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, और अब सॉल्यूशन के ऊपर से ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हम कल दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो सीधे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब अलजेब्रिक टर्म्स, पॉलिनोमियल, ये सब छोटी छोटी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है. सो अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे. सो नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इन द स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें इन सारे इक्वेशन को हमें रखना है. सो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बनाना है, ax + by + c = 0. तो ये फॉर्मेशन अगर मैं बनाऊं तो 2x + 3y + c होना जरूरी है. c है नहीं है, तो ये वाले पोर्शन को मैं यहां पे लेके आऊं तब वो माइनस हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तब यहाँ पे a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी 3 एंड c की वैल्यू मिलेगी -4.37. समझ में आ रहा है. इसको मैंने किससे इक्वेट किया, ax + by + c से. तो a की वैल्यू और b की वैल्यू एंड c की वैल्यू आप इजीली यहाँ पे फाइंड कर पाए. सेम टू सेम हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, सेकंड वाले के लिए. पहले फर्स्ट वेरिएबल x, जिसका सॉल्यूशन हम ले x, फिर सेकंड वेरिएबल y. ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा -4, तो यहीं पे है = 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया.
तो a की वैल्यू यहाँ पे मिली 1, b की वैल्यू मिली -√3 एंड c की वैल्यू मिली -4. सिंपल. नाउ थर्ड, 2x और y. So let's solve. 2x, अब y यहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा. अब और कुछ तो है नहीं, तो c की जगह पे कुछ है नहीं, तो मैं कुछ नहीं तो वहां 0 लिख देता हूं. समझ में आ रहा है? तो a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली -1 एंड c की वैल्यू मिली मुझे यहाँ पे 0. नाउ अवर फोर्थ इक्वेशन. अब ये दोनों टर्म को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊं, इससे अच्छा मैं 4 को राइट हैंड साइड लेके जाता हूं तो सेम ही होता है. तो यहां बनेगा 5x - 3y, 4 वहां पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0. द वैल्यू ऑफ a इज 5, वैल्यू ऑफ b इज -3 एंड वैल्यू ऑफ c इज -4. ओके, सो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. दिस इज योर मेथड नंबर 1. So now in method number 2 we have to find out different solutions of linear equation 2 variable. So let's start. So now according to exercise, कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी है, तो उसे थोड़ा सोल्व कर ले कि आपकी कोई डिफिकल्टी ना रहे. देखो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ. सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पहले जो प्रीवियस मेथड करवाया मेथड नंबर 1 उसके कंप्लीटली उससे रिलेटेड है, वो आपको खुद सोल्व करना है. ठीक है. The cost of the notebook is twice the cost of a pen. अब इसका आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल लिखना है. यहाँ पे तो वेरिएबल क्या है, तो सिर्फ दो. कौन कौन? नोटबुक एंड पेन. इन दोनों के बारे में बात चल रही है. तो सपोज करें हम नोटबुक x है और पेन क्या है, y है. समझ में आ रहा है? नोटबुक x है, पेन y है. चलो मैं दोनों को इक्वल रख देता हूं. एक्चुअली है नहीं ये दोनों इक्वल, दोनों की प्राइस इक्वल नहीं है. क्या बोल रहे हैं? नोटबुक की प्राइस कॉस्ट 2 गुना है, ट्वाइस है. किससे? पेन से. तो ये नोटबुक है, ये पेन है. इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो मुझे पेन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा. एक सिंपल एग्जांपल समझो. नोटबुक 10 रुपए की है, पेन 5 रुपए की है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है. तो अगर मैं पेन में 2 मल्टीप्लाई करूं तो ही तो वो दोनों इक्वल होगा. तो मैंने पेन में 2 मल्टीप्लाई किया तो ही वो दोनों इक्वल हो गया. अब इसका इक्वेशन क्या हुआ? x - 2y = 0. ये आपका बना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. तो इसी तरह से आपको फॉर्मेशन करने हैं लीनियर इक्वेशन की. सो नाउ दिस इज अवर मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 1 क्या था? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना. और मेथड नंबर 2 में क्या है कि फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस. कितने हैं? 2. 2 सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है. इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? 2 सॉल्यूशन किसके फाइंड करोगे? तो यहाँ x और y ही है, तो ऑब्वियसली 2 सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं वो x और y के करने होते हैं. x के भी 2 सॉल्यूशन और y के भी 2 सॉल्यूशन. अब थोड़ा सोचो, मैं y की जगह पे कोई वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं अपनी तरह से, कोई अज्यूम वैल्यू कर लेता हूं. यहाँ पे सोच लेता हूं कुछ, तो ही मुझे x की वैल्यू मिलेगी. मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की 2 वैल्यू निकालनी है, तो मुझे y की 2 वैल्यू सोचनी पड़ेगी अपनी तरह से. सिमिलरली मुझे अगर y की 2 वैल्यू निकालनी है तो मुझे x की 2 वैल्यू सोचनी पड़ेगी. तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल अजम्पशन पे भी बेस्ड है. जैसे कि मुझे x की 2 वैल्यू निकालनी है तो मैं y की 2 वैल्यू सोचूंगा. सबसे पहले मैं y = 0 ले लेता हूं. आप कुछ भी ले सकते हो. तो y 0 लूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा. 2x = 0. तो x = भी क्या मिला? 0. x की पहली वैल्यू मिल गई. किसकी मदद से? y की मदद से. और एक y की वैल्यू सोचता हूं. चलो y की मैं वैल्यू सोच लेता हूं 1. आप कुछ भी सोच सकते हो. तो यहां मैं 1 रखूं तो क्या होगा? 2x 5 1 = 5 = 0. 5 वहां पे जाएगा तो हो जाएगा -5. तो x की वैल्यू मिलेगी -5. ये 2 जाएगा डिवाइड में. x की दूसरी वैल्यू भी मिल गई. समझ में आया? इस तरह से ही आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. y की वैल्यू सपोज कर रहे हो तो मिल x रहा है, तो ऑब्वियसली अगर x की वैल्यू सपोज करोगे तो मिलेगा y. यही वैल्यू सपोज मत कर देना, तो यही मिलेगा. थोड़ा कुछ अलग सोचो.
चलो मैं अब x की जगह पे मैं सोच रहा हूं -1 सोच रहा हूं, तो मैं यहाँ -1 रख दूंगा। -1 2 जा -2 प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, ये -2 उधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा +2। तो 5y इज इक्वल टू +2, तो y इज इक्वल टू 2/5। दैट्स इट। नेक्स्ट और कुछ सोचें। x की वैल्यू अब सोचते हैं हम 3, अपनी तरह से सोचो कुछ। 3 है तो 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 6 वहां पे जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी -6/5। देखो एक चीज क्लियरली समझो, मेरे जितने भी ये आंसर्स आ रहे हैं वो सब फ्रैक्शन में है, वो सब फ्रैक्शन में है। तो इसको एक्चुअली ये नंबर्स को पुट करना, ग्राफ में पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो थोड़ा एक दिमाग में थोड़ा क्लियर रखो कि ये वैल्यू ऐसी ही वैल्यू बनाओ जो एक सिंगल डिजिट हो, जो एक सिंगल डिजिट हो, मतलब एक सिंगल एक नंबर हो, जैसे कि नेचुरल नंबर हो। 2 5 7 9 -3 -4 ऐसा कोई नंबर आएगा जो फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो वो आपको ग्राफ में पुट करना इजी रहेगा। जैसे कि ये भी है, ये भी इजी है ग्राफ पुट करना, पर इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू जस्ट पुट। इससे अच्छा आपको ऐसा कोई नंबर सपोज कर लो जिसे आपका पुट करना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हुआ ये फर्स्ट एग्जांपल का। अब सेकंड एग्जांपल के सॉल्यूशन फाइंड करें। 2 ही सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। यहां पे चलो मैं x की जगह ले लेता हूं सबसे पहले 0, तो मुझे मिलेगा क्या, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो मैं उसको लिखता ही नहीं हूं। 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/3, तो 4 3 जा 12 होता है। तो मुझे y की पहली वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा है। नाउ x की और इसकी जगह और कुछ सपोज करें। चलो मैं सपोज कर लेता हूं -1, तो -1 इंटू 4 -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। -4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 4 16, तो y की वैल्यू मिलेगी 16/3। देखो ये वैल्यू वापस कोई ऑकवर्ड नंबर आया पूरा 16/3। तो आपको पहले से ही सोच के ऐसा रखना है कि आपकी वैल्यू एक सिंपल, ऐसा कैलकुलेट करके आओगे तो आपको कोई गलत नहीं है, मार्क्स मिलेगा। पर इसके ऊपर से जब ग्राफ बनाने बैठोगे तो वहां मिस्टेक्स नहीं करना बस। अब मैं y की जगह पे यहाँ कुछ और सपोज करूंगा तो मुझे x मिलने वाला है। सपोज मैं y की जगह पे 0 सपोज कर दूं, तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 4x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, आंसर इज 3। ये x की पहली वैल्यू मिली मुझे, आई गॉट फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। अब y की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं। चलो आई जस्ट सपोज 1, I just have to put here 1, then 4x, 3 1 जा 3 उधर जाएगा, तो 12 minus 3 कितना होता है 9। The value of x is 9/4। कंप्लीट। तो इस तरह से एग्जाम्पल सोल्व करना है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है ये। आपको लिटरली अभी नहीं लग रहा होगा कि 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल है, बट यस ये 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल है। सो नाउ हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर मेथड नंबर 2। अब कुछ एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज 4.2 के सोल्व करेंगे और उसके बाद वीडियो पूरा करेंगे। एक्सरसाइज 4.2। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल जो मैंने ऑलरेडी किस तरह से करने वो समझा दिए हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। एंड नाउ दिस इज थर्ड। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन के इसमें से कौन सॉल्यूशन बनेगा। पहली बात तो समझो, ये एक कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से अगर कुछ लिखा हुआ तो ये कोई कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में हमेशा फर्स्ट वाला x होता है एंड सेकंड वन इज y। तो जरा सोचो, अगर x और y दोनों की वैल्यू मुझे दी हुई है, दोनों को मैं अगर यहां डाल देता हूं तो मुझे आंसर अगर 4 आता है तो ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा सॉल्यूशन हुआ अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होता है, सिंपल सी बात है, तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, x - 2y। अब x और y की वैल्यूज तो दी हुई है,
तो 1/1 इसमें पुट करें, अगर 4 आंसर आता है तो ये उसका सॉल्यूशन है। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2, तो आंसर कितना आया? -4 आया। 4 तो आया नहीं, तो ये बनेगा नहीं। 2 and 0, तो इसका भी आंसर आएगा 2, तो ये भी सॉल्यूशन बनेगा नहीं। आई एम सॉरी। सो नाउ थर्ड, द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड y 0। y 0 है तो हमारा आंसर क्या है? 4, तो ये उसका सॉल्यूशन बन सकता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, x की वैल्यू है √2 एंड y की वैल्यू है 4√2, तो 4 2 सा 8√2, तो √2 में से 8√2 जाएगा तो हमारा आंसर रहेगा -7√2। बट हमें तो आंसर लेना कितना है? 4 लेना है, तो ये भी उसका सॉल्यूशन बनेगा नहीं। नाउ 1 -2 1 -2 आंसर इज -1, तो ये भी सॉल्यूशन बनेगा नहीं। तो इस तरह से एग्जांपल्स सोल्व करने एकदम सिंपल है। नाउ और एक एग्जांपल लेते हैं 4.2 में। देखो मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2। x 2 दिया हुआ है, y दिया हुआ है 1, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें लिख दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। देखो यार सिंपल, थोड़ा लॉजिक लगाओ। यहाँ पे इक्वेशन में एक ही अननोन टर्म है, वो है k, जबकि x एंड y दोनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो k की वैल्यू ऑब्वियसली मिल जाएगी। 2 में यहाँ पुट करूं एंड 3 में यहाँ 1 पुट कर दूं, 2 2 सा 4 प्लस 3, तो k की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल गई 7। ठीक है ना। सो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ स्क्रॉल किए हैं होमवर्क में, आपको देख लेने हैं और आपको सॉल्व करना है। 1-2 दिन में नेक्स्ट सीरीज आ जाएगी। ग्राफ कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन में से वो हम सीखेंगे उसमें से। सो बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।